मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 4th चैप्टर 5 मोर अबाउट MS वर्ड 2016 के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं बुक में, जैसे पेज नंबर 38 पे आप देखेंगे असाइन करने के बारे में बताया है। अब आपको हम दिखाते हैं कि MS वर्ड ओपन कैसे करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो बटन को टच करते हैं कीबोर्ड से या फिर अपने माउस से हम इसको स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद हम यहाँ देखते हैं MS ऑफिस कहाँ लिखा हुआ है, ये दिखा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें आएंगी, हमें MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके जब ये हमारे सामने आएगा तो कुछ इस वे में ओपन होगा और हमें जब तक के ओपन करने के बाद इसमें और चीजें देखते हैं कि इसमें बहुत से फॉन्ट्स दिए हैं। BUI दिया है, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, फॉन्ट दिए हुए हैं, स्क्रीन दे रखा है जिसमें वाइट वर्किंग एरिया होता है। उसके बाद जैसे ये आया आपका, अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहली लाइन यहाँ होती है जहाँ पर लिखा होगा डॉक्यूमेंट 1 MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो हमारा टाइटल बार कहलाता है। जहाँ पर ये मेन्यूज लिखे होते हैं इसको मेन्यू बार कहते हैं या टूल बार कहते हैं। ये सब हमारा स्टैंडर्ड टूल बार में आता है। हमारे पास दो स्केल्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल होती है। जो वाइट एरिया दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया कहलाता है। हमारा जो भी काम करना होता है वो हम यहीं पर करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, यानी कोई काम किया उसको मोटा मोटा लिखना है तो B को प्रेस करके रखेंगे। उसी तरह यहाँ पर फॉन्ट साइज आता है, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत से फॉन्ट साइज दिए हुए हैं। हमको जितना छोटा बड़ा लिखना है उस हिसाब से हम देख लेते हैं। कलर डिजाइन दिया हुआ है, स्टाइलिंग भी दे रखा है किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ होता है। उसके बाद आपका आता है कट कॉपी पेस्ट, यानी कि सपोज हमने कोई एक लाइन लिखी हुई है और दूसरी लाइन हमको फिर वही पर सेम वही लिखनी है या कुछ करना है। तो सपोज ये मान लिया ये लिखा हुआ है, आपको एक लाइन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आपको उसी फोल्डर्स पे लाके दिखाते हैं जो आपने खोल रखा हुआ था और काम करते हैं। देखिए हमने क्या करा, यहाँ से इसको कंट्रोल V से पेस्ट किया जो हमने वहां से कॉपी किया था। अब माउस के थ्रू या फिर शिफ्ट बटन के थ्रू हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने माउस के थ्रू सेलेक्ट करा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा मोटा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर गए फॉन्ट साइज पर, फॉन्ट साइज पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करा, इसका साइज इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे देखेंगे कि अब इसका साइज बड़ा होता जा रहा है। हमने 18 सेलेक्ट किया तो ये हो गया। उसके बाद अब आंसर कुछ छोटा लग रहा ज्यादा तो हमने आंसर को सेलेक्ट किया। फिर फॉन्ट साइज पे गए, हमने 16 को सेलेक्ट किया तो आंसर बड़ा, क्वेश्चन बड़ा और आंसर छोटे फॉर्मेशन में आ गया। अब आता है बोल्ड, जैसे कि क्वेश्चन 1 लिखा है तो मोटा मोटा लिखना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट किया, B पे क्लिक किया तो देखेंगे आपको ये कुछ अलग साइज में आने लगेगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अभी आपको दिखा दें, आपको यहाँ से नहीं यहाँ से आएगा। हम अगर यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर लिया और सेलेक्ट किया, इसको हमने पूरे को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा नॉर्मल मोड पर है। बाकी चीजें हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिर्फ कंप्यूटर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है नॉर्मल बोर्ड पे, इस पे कुछ नहीं है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद B को प्रेस करेंगे। जैसे ही B को प्रेस करेंगे तो देखिए थोड़ा सा मोटाई आ गई। इसका हम फॉन्ट साइज चेंज करें तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल पोजीशन थी, नॉर्मल में ऐसा लिखा हुआ था। अब हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही B को क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसका साइज क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा, मोटा मोटा दिखने लगेगा। I पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये इटैलिक में थोड़ा तिरछा हो जाएगा। U फॉर अंडरलाइन, U को क्लिक करते हैं इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, तो दिस इज नोन एज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है, सपोज कंप्यूटर लिखा है, इसको हमें 4 बार लिखना है नीचे, तो हमने इसे सेलेक्ट किया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है कॉपी, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने नीचे एंटर किया, फिर यहाँ पर पेस्ट दबाया, कंप्यूटर आ गया, फिर एंटर दबाया, फिर पेस्ट दबाया, तो देखिए कंप्यूटर उतनी बार आता चला जा रहा है। अब फटाफट यहाँ पर क्या होता है, ये टाइटल बार है हमारा, क्विक एक्सेल टूल बार है, रिबन्स है। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ पर हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट एरिया है।
जो ब्लिंकिंग करता दिख रहा होगा बड़ा सा आपको, दी कर्सर एरिया कहलाता है। स्टेटस बार नीचे होता है, 2 रूलर होते हैं, मैंने आपको बताया। अब कोई नया बनाना हो तो हम कैसे करते हैं, अगर नई फाइल बनाई है, आपने पुरानी फाइल खोली, आपको नई फाइल बनानी है तो हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन आता है, न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आगे क्रिएट करा और हमारा एक प्लेन एरिया खुलकर सामने आ गया, जैसा कि आपको पेज बुक में भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सेव करना है सपोज मान लीजिए, तो हमने फिर फाइल एरिया पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हम उसका पाथ दे देंगे कि हमको वो चीज़ कहाँ पर सेव करनी है और वो चीज़ वहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज मान लीजिए क्लास 4 के मैं नोट्स जो बनाए थे, क्लिक करा, ओपन पे गए, ओपन पे जाने के बाद हमने यहाँ पर ढूंढा क्लास 4th या जो भी दिख रहा हूँ, जो भी एमएस वर्ड में ओपन किया हुआ चीज़ें होंगी वो सब आपके सामने यहाँ पर वर्ड की सारी फाइलें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। सपोज जो भी ओपन करना है आपने ओपन कर लिया, यहाँ से डॉक्यूमेंट 2 था आपने ओपन करा तो डॉक्यूमेंट 2 यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ओपन हो गया, सामने आ गया। आपने कुछ और ओपन करना है, वहां से गए, फिर से क्लिक किया। अब एडिटिंग और सेलेक्टिंग का, सेलेक्ट मैंने बताया आपको, कॉपी मैंने आपको बता दिया, मूव करना मतलब कोई भी चीज आपने वहां से कॉपी की है और आपको वहां से यहाँ मूव करनी है, आपने देखिए मूव करा दी कॉपी करके। अनडू और रीडू, अनडू का मतलब वो है जो काम किया उसको रिवर्स करना, कंट्रोल Z दबाया वो गायब हो गया, कंट्रोल Z दबाया आपको कंट्रोल R कराएंगे तो रीडू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स अगर होता है तो उसके नीचे रेड कलर की वेव्स लाइन आती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा तो रेड आएगी और ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो वहां पर ग्रीन कलर की लाइन शो करती है। कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम को चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज को कहीं कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, अपनी जो इसमें इनबिल्ट डिक्शनरी है उसके हिसाब से हम वर्ड्स को भी सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और किसी भी चीज को कहीं फॉर्मेट कर सकते हैं। सपोज ये मान लिया आपने सेलेक्ट कर रखा है, इसका साइज हम छोटा कर दें तब आपको ये समझ में आएगा। सपोज मान लिया 18 लगा दिया तो आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर होता है अलाइनमेंट, सेंटर दबाएंगे तो ये सेंटर में आ गया, राइट दबाएंगे तो राइट में चला गया, जस्टिफाई दबाएंगे तो जस्टिफाई, मतलब ये अपने आप हेडिंग्स का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ये सेक्शन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।